नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सर इजी एग्जाम क्रैकर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे। एक्सपोनेंट का असल मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का यूजेस क्या होते हैं और एक्सपोनेंट के कुछ लॉज होते हैं। उस लॉज के बारे में विस्तार से हम लोग आज समझेंगे। तो आइए फिर ज्यादा समय न लेते हुए इस एक्सपोनेंट के चैप्टर को शुरू करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की और एक्सपोनेंट के चैप्टर के इस कड़ी में हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ती क्यों है। कोई भी लार्ज नंबर्स, कोई भी बड़ी संख्या अगर उसको रीड करना हो, उसको पढ़ना हो या उसको समझना हो या उसको किसी दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करना हो, ये तीनों चीज अगर किसी बड़ी संख्या का, बड़े नंबर का, लार्ज नंबर का अगर करना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा कठिन होता है उसको पढ़ना या उसको समझना या उसको लिखना। ठीक है, तो फिर उस चीज को आसान बनाने के लिए, उस पढ़ने की क्रिया को, समझने की क्रिया को और उसको कंपेयर करने की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक्सपोनेंट का यूज किया जाता है। तो आइए फिर एक्सपोनेंट के इस चैप्टर को और विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे क्या किया जा सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या एक हम लेते हैं, ये बड़ी संख्या को अगर हमको रीड करना, इस बड़ी संख्या को अगर हमको रीड करना हो तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इसको दोहराना पड़ेगा, इसको काउंट करना पड़ेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, ऐसे करके हम काउंट करेंगे तो इसको देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, समय थोड़ा ज्यादा लेता है, प्लस थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो अब अगर इसी नंबर को किसी के साथ तुलना करना हो तो वो भी थोड़ा कठिन होता है। तो इस चीज को आसान करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको 10 के मल्टीपुल में इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 10 के मल्टीपुल में फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए कितने 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर 8 लिखेंगे। हमने क्या कहा, 10 टू द पावर 8। इसको पढ़ने का यही तरीका होता है, 10 टू द पावर 8। इस 10 टू द पावर 8 को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10 करोड़। 10 टू द पावर 8 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ये बड़ी वाली संख्या का। तो देखिए बड़ी वाली संख्या को छोटा हम लोग कर दिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक क्या है, एक नंबर नीचे है और दूसरा नंबर उसके माथे पे है। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहां एक चीज करते हैं, ये जो नीचे वाली संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इस 8 को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और इसको बोलते हैं बेस। इस बेस और एक्सपोनेंट को मिला के इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दैट नंबर। ठीक है, इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि उस एग्जाम्पल में उसको कैसे देखा जाए व कैसे पढ़ा जाए। आइए फिर देखते हैं उस एग्जाम्पल को। दूसरा एग्जाम्पल होता है 512। 512 को लिखेंगे 2 के फैक्टर में। तो 2 के फैक्टर में कैसे लिखेंगे, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हुआ 2 टू द पावर 9। यहां 2 तो हुआ, ये हुआ बेस और ये हुआ इसका एक्सपोनेंट, 9 हुआ एक्सपोनेंट। और इस टोटल प्रकरण, टोटल ये जो 2 टू द पावर 9 है, इस 2 टू द पावर 9 को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 512। इस तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, एक्सपोनेंट को और बेस को पहचान पाए और आगे फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल के बारे में जाना, एक्सपोनेंशियल क्या होता है। अब हम लोग इन जनरल एक्सपोनेंशियल की बात करें तो इन जनरल एक्सपोनेंशियल का फॉर्म हम लोगों ने क्या पाया, a टू द पावर n, जिसमें n जो है वो है एक्सपोनेंट और a होता है बेस। ये जो जनरल फॉर्म a टू द पावर n है, इसमें a क्या है, a इज अ नॉन जीरो। क्या है, नॉन जीरो इंटीजर। ए
इज ए नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है, जब a एक नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर, तो a मे बी पॉजिटिव इंटीजर और मे बी निगेटिव इंटीजर। a या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या निगेटिव इंटीजर होगा अगर नॉन जीरो है तो। और n जो एक्सपोनेंट है, n क्या है? n इज अ होल नंबर। होल नंबर, इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज का जिक्र करेंगे। a को एज ए इंटीजर समझेंगे, आइदर पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, और n को अ होल नंबर के हिसाब से समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि n एज ए होल नंबर और a एज ए इंटीजर, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, कैसे काम करता है। क्योंकि इसी पे टोटल लॉ जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसी पे आधारित है, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो a हमने देखा कि a जो बेस है एज ए पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और एज ए निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। आइए दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर a बेस एज अ पॉजिटिव इंटीजर अगर होता है तो क्या होता है? 5q, तो क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 का पावर q मतलब 5 का मल्टीपल, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यही हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका क्या होगा? 125। उसी तरह बेस एज ए निगेटिव इंटीजर क्या कहेंगे आप? बेस एज अ निगेटिव इंटीजर अगर होता है तो -2 टू द पावर 3, -2 टू द पावर 3 अगर होता है तो क्या होगा? -2 इंटू -2 इंटू -2। तो इस तरह के मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं? पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो साइन का मल्टीप्लीकेशन माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, अब प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो न्यूमेरल का हम करेंगे तो न्यूमेरल का होगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, -8 होगा इसका आंसर। ठीक है, यहां आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 क्या हुआ? -3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। ओके, अब देखिए फिर उसी तरह से माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया प्लस। 3 3 जा 9 और 3 27 या 81, 81 आ गया, तो यहां पे प्लस आ गया। तो एक चीज यहां पे उभर के आ रहा है, अगर बेस निगेटिव इंटीजर है तो उसका एक वैल्यू माइनस में आ रहा है और एक वैल्यू प्लस में आ रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एक बार बताइए, एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है और एक तरफ निगेटिव क्यों आ रहा है, जबकि बेस हम लोग निगेटिव ही लिए हैं। पॉजिटिव में तो ऐसा नहीं होता है। तो इस नियम को थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए कि ये क्यों एक निगेटिव हो रहा है और एक पॉजिटिव हो रहा है। इस चीज को समझते हैं एक छोटे से उदाहरण से। हमने क्या लिखा था? -2 टू द पावर 3, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, ओके। और -3 का पावर 4 में क्या लिखा था? -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ओके। तो यहां हम लोगों को क्या मिला? यहां हम लोगों को मिला 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां पे 3 तो -8 मिल गया और यहां पे 81 मिल गया। ठीक है, यहां एक चीज उभर के आता है कि अगर -a टू द पावर n है तो ये -a टू द पावर n होगा। कब? जब इफ n इज ऑड नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर आइदर इवन होगा और ऑड होगा। यदि ये होल नंबर अगर ऑड नंबर है तो ये साइन नेगेटिव होगा, और -a टू द पावर n
इज इक्वल टू a टू द पावर n होगा। किस कंडीशन में? इफ n इज इवन नंबर। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। इफ n इज ऑड नंबर देन माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस a टू द पावर n, और माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू प्लस a टू द पावर n इफ n इज इवन नंबर। क्लियर हो गया यहां तक? अब आइए फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को विस्तार से समझते हैं। अभी हम लोग समझेंगे मल्टीप्लाइंग ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर विथ सेम बेस बट डिफरेंट पावर। सेम बेस विथ डिफरेंट पावर। आइए देखते हैं कैसे होता है वो, कैसे एक्सपोनेंशियल नंबर को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ये करते हैं। 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3, ये हुआ सेम बेस और डिफरेंट पावर को लेके मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या आता है? 2 टू द पावर 5 मतलब 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 2 टू द पावर 3 मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहां टोटल 2 कितने हुए? काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 8 आ गया। ये जो 2 टू द पावर 8 आया उसको हम और कोई तरीका से लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। आइए फिर देखते हैं। 2 टू द पावर 8 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3। ये 5 प्लस 3 कहां से आया? 5 प्लस 3 कहां से आया? इसको जानने के लिए हम देख लेंगे कि ये हम 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 3 वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहां पे 2 टू द पावर 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब, क्योंकि यहां पे आंसर 2 टू द पावर 8 आया है, तो हम क्या हुआ यहां पे 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माइनस 2 टू द पावर 5 इंटू माइनस 2 टू द पावर 1 आता है। तो यहां पे क्या होता है? माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो गया 5। 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर एक माइनस 2। कितने माइनस 2 हुए? 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 टू द पावर 6। इसको फिर हम लिख सकते हैं माइनस 2 टू द पावर 5 प्लस 1। क्यों 5 और 1 ही लिखेंगे? क्यों नहीं 4 प्लस 2 लिखेंगे? 5 प्लस 1 इसलिए लिखेंगे कि 5 और 1 के पावर वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस लॉ को हमको समझना है कि वो लॉ कैसे आ रहा है। तो आइए फिर देखते हैं। माइनस 2 टू द पावर 5 प्लस 1, देयरफॉर हम लिख सकते हैं माइनस 2 टू द पावर 5 इंटू माइनस 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टू द पावर 5 प्लस 1। समझ में आया? यहां पे इस चीज को प्रमाण कर रहा है, अगर सेम बेस के साथ अलग अलग पावर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर सेम रहेगा और बेस सेम रहेगा, और पावर जो है मल्टीप्लाई के समय जो था वो आके इधर ऐड हो जाएगा। इस तरह माइनस 2 टू द पावर 5 को हम जान सकते हैं। इस हिसाब से एक चीज पता चलता है, यदि इसको हम इन जनरल फॉर्म में लिखें तो इन जनरल फॉर्म में इसका रूप क्या होता है, उसका प्रारूप क्या होगा। इन जनरल हमें क्या मिला? अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n दोनों सेम बेस और पावर अलग अलग हो तो हमें यह मिला कि a टू द पावर n प्लस 1 ये होगा मेरा फाइनल इन जनरल फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होगा कि किस कंडीशन में सही है? ये a इज अ नॉन जीरो इंटीजर्स and m and n are whole numbers। ठीक है, ये तभी संभव है। a इज ए नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर में पॉजिटिव भी हो सकता है
नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों एग्जाम्पल से देखिए आप लोगों को हम इस चीज को क्लियर किए हैं, समझाए हैं। तो यहां पे क्या समझ में आया कि अगर डिफरेंट पावर वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो सेम बेस रखते हैं, माने सेम बेस और डिफरेंट पावर वाले को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका पावर ऐड हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गया। आगे फिर आइए देखते हैं उसका दूसरा फॉर्म क्या होता है। अब आता है हमारा सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में क्या आता है? मल्टीप्लाई विथ डिफरेंट बेस एंड सेम पावर। मल्टीप्लाइंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंट बेस एंड सेम पावर। तो इस कंडीशन में आते हैं कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3। तो यहां डिफरेंट बेस तो डिफरेंट है और पावर सेम है। इसको कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर इसको 2 और 3 है तो 2 इंटू 3 कर सकते हैं, इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं, इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं, लिख सकते हैं जी। अब इसको पकड़िए और यहां देखिए 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 करके यहां होगा 2 इंटू 3 टू द पावर 1 2 3, इसके पावर 3 हो गया। अब 2 इंटू 3 का जो 3 आया, 2 इंटू 3 का पावर 3 जो आया, उसका मतलब होता है यदि 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 डिफरेंट बेस के साथ सेम पावर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 पावर का मल्टीप्लीकेशन, बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और पावर ऊपर चला आएगा। ये यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो सेकेंड एग्जांपल में क्या उभर के आता है, आइए इसको समझते हैं। -2 टू द पावर 3 इंटू -3 टू द पावर 3। इसमें भी इसको देखते हैं क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर है, दोनों नेगेटिव, तो -2 सेम चीज होगा यहां पे, -2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। तो क्या हुआ? -2 इंटू -3 एक साथ आ गया। इस तरह हम करेंगे यहां पे -2 इंटू -3 फिर एक साथ आ गया, फिर -2 इंटू -3 फिर एक साथ आ गया। अब इसको जब एक साथ करेंगे तो क्या हुआ यहां पे? -2 इंटू -3, ये जो हुआ इसका पावर आ गया 1 2 3 3, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि -2 टू द पावर 3 इंटू -3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -2 इंटू -3 टू द पावर 3 होता है। सेम चीज, अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लीकेशन होकर पावर सेम चला आएगा। ये हम लोगों को मिला दोनों कंडीशन में, अगर पॉजिटिव हो इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों ही कंडीशन में हमको वही चीज मिला, ठीक है। इस तरह इन जनरल हम लोगों को क्या मिलेगा, इन जनरल के बारे में जानते हैं। इन जनरल हमको मिला यदि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m दोनों बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो इसका होता है a इंटू b टू द पावर m और एनी नॉन जीरो इंटीजर ऑफ a एंड b, ठीक है। और क्या होगा? कॉमा लिखेंगे, m इज अ होल नंबर, m इज अ होल नंबर, एनी होल नंबर, ओके। किसी भी कंडीशन में a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m होता है तो उस कंडीशन में उसका लॉ ये निकल के आता है इन जनरल फॉर्म में। ये होता है एक्सपोनेंशियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन विथ डिफरेंट बेस एंड सेम पावर।
डिफरेंट बेस विथ सेम पावर। हम आशा करते हैं कि ये पोर्शन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आइए फिर एक और मल्टीप्लिकेशन का ये देखते हैं कि उसमें क्या होता है। इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में हम लोग जानेंगे कि टेकिंग पावर ऑफ पावर, मतलब एक्सपोनेंशियल का पावर अगर हो तो क्या होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल का पावर में होता है, जैसे 2 टू द पावर 3 हुआ, अब इसका पावर दे दिया 2 टू द पावर 3, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पावर, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ पावर। अब इस पावर ऑफ पावर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, इसका लॉ क्या होता है। 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो यहां पे जैसे कि 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, इसको 2 बार लिख सकते हैं इस अंदर वाले को। समझ में आया। अब 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बेस, पावर डिफरेंट हो या सेम हो कुछ भी हो, सेम बेस है, तो सेम बेस पे बेस को बैठा दिए और ये 3 प्लस 3 हो गया अकॉर्डिंग टू कौन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पहले जो हमने बताया था उस लॉ के हिसाब से ये 3 प्लस 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। ठीक है, अब ये 2 टू द पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं जिसमें 3 और 2 का रिलेशन हो। जोड़ तो सकते नहीं, घटा सकते नहीं, ना ऐड कर सकते हैं, ना निकाल जब उसको ये कर सकते, लेकिन ये 6 लाना है हमको, ये 3 और 2 को लेके, तो हमको क्या होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 आराम से लिख सकते हैं। तो इससे साफ प्रमाणित होता है कि अगर इस तरह का एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है 2 टू द पावर 3 का पावर 2, तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2। ये यहां से प्रमाणित हो गया। समझ में आया। तो टेकिंग पावर ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि ये पोर्शन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब आइए हम लोग समझते हैं डिवीजन के बारे में। डिवीजन का क्या क्या रूल है, डिवीजन के कैसे होता है और डिवीजन के जो लॉज होते हैं वो कैसे बनते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडिंग। डिवाइडिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ सेम बेस विथ डिफरेंट पावर। सेम बेस विथ डिफरेंट पावर का डिवीजन देखते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में होता है जैसे 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3। ये करेंगे तो जैसे डिवाइड के बारे में हम जानते हैं 2 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर 2 टू द पावर 5 है, मतलब 2 का 5 मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, यहां 3 मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ में आया। अब ये जब कटकुट करेंगे तो यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 3 कट गया। यहां पर बचा क्या, 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 का पावर 2। ओके, ये 2 टू द पावर 2 बचा। अब ये 2 कैसे आएगा इस 2 नंबर को लेके, देखिए तो यहां पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि 5 और 3 का अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 5 माइनस 3। समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए, इसका मतलब हुआ 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 माइनस 3। ये हम लिख सकते हैं। डिवीजन वाला रूल समझ में आ गया। ये होता है डिवीजन वाला रूल कि अगर 2 नंबर सेम बेस और डिफरेंट पावर के हों तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा है कि दोनों पावर का सब्ट्रैक्ट करके उसके माथे पे बैठा देंगे, वही होगा उसका रिजल्ट, उसका आंसर। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। -2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई -2 टू द पावर 5। ठीक है, इसको करते हैं तो यहां हम लोग लिख सकते हैं -2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई -2 टू द पावर 5। इसको अगर तोड़ के लिखे तो -2 इंटू -2
इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 इंटू -2, 7 हो गया। और नीचे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, अब इस -2 से इधर से काटना शुरू करें। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा इससे, ये कटा इससे, बचा कितना? -2 इंटू -2, यानी कि हम लिख सकते हैं -2⁻²। सेम वही प्रोसेस आ जाता है। यहां पे ये प्रमाणित होता है, देयरफॉर -2⁻7 डिवाइडेड बाई -2⁵ कैन बी रिटन एज -2⁻7 -5, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं -2⁻7 -5। ठीक है, ये यहां पे इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर का, तो ये जो आएगा ये एकदम एग्जाम्पल में। तो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखा और दोनों एग्जाम्पल में ये हम लोगों ने पाया कि अगर सेम बेस का डिफरेंट साइन के साथ अगर डिवीजन करते हैं तो उस बेस पे जो पावर आएगा वो दोनों पावर का सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वही होगा उसका बी पावर। ठीक है, इस तरह हम लोग इस चीज से किस जनरल फॉर्म पे जाते हैं वो हम देखते हैं। तो आइए फिर इन जनरल फॉर्म को देखते हैं वो क्या होता है। इसका इन जनरल फॉर्म क्या होगा? a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इज इक्वल टू a⁴m-n। यहां पे ऑलवेज m इज ग्रेटर देन n होगा, m इज ग्रेटर देन n। ये होता है लॉ कब? फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स of a and m and n are whole numbers. m और n always whole number होगा और m is greater than n होगा। तो am डिवाइडेड बाई an जो होगा उसका फॉर्म होगा a⁴m-n ऑलवेज। ठीक है, ये होता है डिवीजन ऑफ अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ डिफरेंट पावर एंड सेम बेस। ठीक है, आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग देखेंगे डिवीजन का दूसरा पार्ट। इस पार्ट में क्या है? इसमें है कि सेम पावर विथ डिफरेंट बेस, बेस डिफरेंट होगा, डिफरेंट बेस विथ सेम पावर। डिफरेंट बेस और सेम पावर का डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे 2⁵ डिवाइडेड बाई 3⁵, डिफरेंट बेस और सेम पावर हो गया। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे? इसको करने के लिए हम लोग सीधे जाएंगे 2⁵ डिवाइडेड बाई 3⁵। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको क्या लिखेंगे? 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 लिख सकते हैं ऐसे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अब हम इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर 3। ओके, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट बेस सेम पावर के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आया? जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 2⁵ और 3⁵ का रिजल्ट आया हमारे पास 2/3 के पावर 3। अगर डिवीजन होता है तो ये होगा हमारा, ये 2⁵ डिवाइडेड बाई 3⁵ इज इक्वल टू इस फॉर्म में आ जाता है। वो चेंज हो जाता है, पहले वाला बेस ऊपर चला जाएगा और दूसरे वाला बेस जिससे डिवाइड करना है वो नीचे चला जाएगा और उन दोनों को मिलाकर उस फ्रैक्शन का डिवीजन हो जाता है, पावर हो जाता है। ये आता है मेरा इस तरह का फॉर्म। आइए फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं क्या होता है। -5⁵ डिवाइडेड बाई 3⁵। तो इसमें क्या होता है? -5⁵ लिख सकते हैं
डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका होगा -5 इंटू -5 इंटू -5, नीचे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये होगा -5/3 इंटू फिर -5/3 फिर इंटू -5/3, ये हुआ 3। तो हम क्या लिखेंगे इसको, -5/3 टू द पावर 3। इस तरह हम डिवीजन जो हम करते हैं पावर सेम विथ डिफरेंट बेस, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि -5/3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं -5/3 टू द पावर 3। इस तरह हमको कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इस फॉर्म को पाने के लिए हमको जो इन जनरल मिलेगा उस पे आते हैं। इन जनरल कौन सा फॉर्म हमको मिल रहा है, जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो। तो इन जनरल हमको मिला कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m इज इक्वल टू a बाई b टू द पावर m फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर्स ऑफ a एंड b, और m is a whole number, m is a whole number। ओके, ये होता है मेरा इन जनरल फॉर्म कि बेस अगर डिफरेंट हो और पावर अगर सेम हो तो इन जनरल हमको होगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m इज इक्वल टू a बाई b टू द पावर m। समझ में आ गया? चलिए हम आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये डिवीजन मेथड में हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर विथ जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। यूं तो जीरो एक्सपोनेंट का इन जनरल फॉर्म होता है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। a इज एनी नॉन जीरो इंटीजर। तो इस चीज को समझते हैं हम कैसे होता है। जैसे किसी भी सेम, जैसे 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3, ठीक है, सेम बेस और सेम पावर, ठीक है। तो यहां हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 टू द पावर 3 बाई 5 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5, नीचे क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 से 5 कटा, ये 5 से 5 कटा, ये 5 से 5 कटा, 1 हो गया, ठीक है। ये 1 हमको इस अगर रूप में लाना पड़े तो हम लोग क्या जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के डिवीजन को जिसका पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो। बेस सेम हो और पावर कुछ भी हो तो हम क्या जानते हैं, इसको माइनस हो जाएगा। 5 टू द पावर 3 माइनस 3 क्या होता है, 3 माइनस 3 5 टू द पावर 0। इसका मतलब होता है कि 5 टू द पावर 0 जो हुआ दैट मीन्स 5 टू द पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं। समझ में आया इस चीज को? कैसे एनी इंटीजर टू द पावर 0 होगा तो हम 1 लिख सकते हैं। इस एक्सपोनेंट के कड़ी में हम लोगों ने इस सारे नियम को जान लिया। अब इस सारे नियम को जानने के बाद ये सारे नियम का जो यहां जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था उस क्वेश्चन मार्क को लेके एक एक करके हम बताते हैं। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी कि बेस अगर सेम है, पावर अलग अलग है तो a टू द पावर m प्लस n होगा, m प्लस n होगा। यहां अगर बेस सेम है, पावर अगर अलग अलग है तो उसके डिवीजन में a टू द पावर m माइनस n होगा। उसी तरह यहां पे अगर बेस अलग अलग है, पावर अगर सेम है तो इस नियम को यहां पे a इंटू बी करके उसके पावर को m कर देते हैं। यहां पे फिर हम लोग पढ़ते हैं कि अगर बेस अलग अलग हो, पावर अगर सेम हो तो यहां हो जाता है a बाई बी टू द पावर m। सेम इसी तरह यहां a टू द पावर m के पावर n होता है तो a के पावर m इंटू n हुआ।
और a टू द पावर 0 होता है तो यहाँ पे 1 होता है। इस तरह हम ये सारे लॉज को क्लियर कर पाए, सारे ये लॉज को बखूबी समझ पाए। तो हम आशा करें कि ये सारे लॉज आपको बखूबी समझ में आ गए हैं। अगर इसमें किसी तरह का पोर्शन, कोई भी पोर्शन अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको भविष्य में आने वाले सारे वीडियो सही समय पे और जल्दी आपको मिलती रहे और आप इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।